आपका स्वागत है, वेलकम है साथियों। आज हम पुनः जो है टीचिंग में बताएंगे जो हम चल रहे थे कि क्या आखिर में शिक्षण सूत्र हैं, किस शिक्षण सूत्रों की सहायता से बच्चों को पढ़ाया जाए जिससे आपका बच्चा जो है तेज हो जाए, प्रवीण हो जाए। तो शिक्षक के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बच्चों के लिए सूत्र इम्पोर्टेंट था। जब ये खत्म हो जाएगा तब हम आपको आएंगे शिक्षण विधि आएंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो साथी चैनल को देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो अंत तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है? अनुभूत से गैर अनुभूत की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुभूत से गैर अनुभूत की ओर। अनुभूत क्या है और गैर अनुभूत क्या है? माने अनुभूत किसको कहते हैं, ऑब्जर्व्ड क्या है और अनऑब्जर्व्ड क्या है। इंग्लिश इसकी है ऑब्जर्व्ड एंड अनऑब्जर्व्ड। तो आइए देख लेते हैं। अनुभूत से बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुभूत से गैर अनुभूत की ओर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व्ड टू अनऑब्जर्व्ड। ये कहता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आखिर में जब बच्चे को शिक्षक पढ़ावे तो इससे इसकी ओर ले जाना है। माने अनुभूत से गैर अनुभूत की ओर बच्चे को ले जाना है। तो आखिर में ये है क्या, पहले ये जानना जरूरी है। मतलब ये होता है अनुभूत से गैर अनुभूत की ओर का मतलब हो गया बच्चों को जो अनुभव के द्वारा जो अनुभूत करता है उधर से लेकर के जाइए जो वो अनुभव नहीं करता है। मतलब ये हो गया बच्चा जो अनुभव करता है, बच्चा को पहले क्या सिखाया जाए? बच्चे को पहले वह सिखाया जाए जो बच्चा क्या करता है, अनुभव करता है। फिर उसकी तरफ ले जाइए जो अनुभव नहीं करता है, जो अनुभव नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बच्चे को उन चीजों को बताइए पहले जो बच्चा क्या करता, अनुभव करता है। अनुभव का मतलब हो गया जो उसके सामने दिखाई देता है। बच्चे को उन चीजों को पहले बताना चाहिए जो उसके सामने दिखाई देता है, प्रलक्षित होता है। यदि बच्चे को उसके सामने जो प्रकट होता है उसको दिखा करके यदि आप अगला की तरफ ले जाएंगे, चाहे भविष्य में ले जाएं या भूत में ले जाएं, तब उसके लिए क्या हो जाएगा, लाभदायक हो जाएगा और बच्चा क्या करेगा, सोचने लगेगा। इसका अर्थ ये हो गया, अनुभूत का अर्थ हो गया अनुभूत का अर्थ हो गया जो बच्चा है वर्तमान की चीजों को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछेगा, वर्तमान और क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष है और क्या है, अनुभव जो करता है, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या कर रहा है, वर्तमान में है, अनुभव कर रहा है, उसके सामने प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। उन्हीं चीजों को पहले बालक को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। यदि बच्चे को जो दिखाई देता है, जो प्रत्यक्ष है, जो अनुभव करता है, उन चीजों को पहले आप बताएंगे तो बच्चा क्या करेगा, उन विषयों में रुचि लेगा, उन विषयों को समझेगा, उन विषयों के बारे में सोचने लगेगा। उन विषयों में रुचि उत्पन्न जब उसकी हो जाएगी तो कठिन से कठिन विषय क्यों ना हो, बालक को ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना प्रारंभ करेगा। फिर कहाँ आपको ले जाना है, गैर अनुभूत की ओर ले जाइए। अब इसका अर्थ क्या होता है, गैर अनुभूत की ओर ले जाइए। गैर अनुभूत का अर्थ क्या होता है, जो या होता है भूत होता है या भविष्य होता है, भूत रहे या भविष्य है। अगर बच्चे को भूत ले लिया जाए या भविष्य ले लिया जाए या क्या ले लिया जाए, भविष्य ले लिया जाए,
तो भूतकाल या भविष्य काल की ओर ले जाना चाहिए। कब ले जाना चाहिए? पहले बच्चे को क्या बताना है? पहले बच्चे को उसकी वर्तमान चीजों को बताना, उसके प्रत्यक्ष चीजों को बताना है कि वास्तव में वो सही क्या है। जब बच्चा देखेगा, वर्तमान चीजों को देखेगा, तब उसके बाद उसको भविष्य में ले जाएं कि आप इससे ये कर सकते हैं और यह इससे होकर के आया है, यह इससे होकर के आया है। जैसे वर्तमान समय में बच्चे को पानी दिखा दिया जाए, इसका उदाहरण हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेंगे। एग्जाम्पल हमारा ये है कि बच्चे को क्या देंगे? बच्चे को पानी के बारे में बताएंगे तो पानी क्या बन सकता है भविष्य में? भविष्य में इसकी बॉयलिंग कर देंगे तो बॉयल जब करेंगे तो भाप बन जाएगा और क्या बन सकता है? बर्फ बन जाएगा। इसके मतलब वर्तमान है ये। अगर बच्चे का पानी क्या है? वर्तमान है। भविष्य क्या है? भाप है और उसका बर्फ है। इसकी तरफ ले जाएंगे तो बच्चा सटीक अनुमान लगाएगा। बच्चा कैसा अनुमान लगाएगा? बच्चा सटीक अनुमान लगाता है। कब? जब उसको वर्तमान से भूत या भविष्य की ओर ले जाया जाता है। तो बच्चे को सिखाना है तो अध्यापक को पहले इन सूत्रों का पालन करना चाहिए और इन सूत्रों की सहायता से जो भी अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है वह बच्चा सटीक आंसर देता है, सटीक अनुमान लगाता है और उसकी रुचियां उत्पन्न होती है विषयों के प्रति। अगला हम चलते हैं मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। अगला हमारा सूत्र आ गया मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। अब मनोविज्ञान से तार्किक की ओर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। मनोविज्ञान से तार्किक की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट, तार्किक की ओर। साइकोलॉजी टू लॉजिकल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इसका मतलब हो गया कि बच्चों को लर्निंग करानी चाहिए साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल की तरफ। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे को सीखने में मन लगेगा। अब आपका प्रश्न आ गया कि व्हाट इज द साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी होती क्या है, एंड व्हाट इज द लॉजिकल, एंड लॉजिकल क्या होता है। एक शिक्षक को ये क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे वो करना चाहता है। तो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट ये हो गया कि एक बच्चे का मनोविज्ञान समझना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होगा? मनोवैज्ञानिक का अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हम चलेंगे। मनोवैज्ञानिक का अर्थ क्या होगा, बहुत से लोगों को जानना ये जरूरी है। मनोवैज्ञानिक होता क्या है? तो मनोवैज्ञानिक होता है पूर्व ज्ञान। क्या हो गया? पूर्व ज्ञान हो गया। दूसरा क्या हो गया? व्यक्तित्व हो गया, व्यक्तित्व हो गया। तीसरा क्या हो गया? अभिवृत्तियां हो गई, अभिवृत्तियां हो गई। चौथा क्या हो गया? आवश्यकताएं हो गई, आवश्यकताएं हो गई। अगला क्या है? अनुकूलता हो गई, अनुकूलता हो गई। यदि बच्चों में मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक के माध्यम से उसको अध्ययन कराया जाए, उसको बताया जाए, उसको सिखाया जाए, इसके मतलब पूर्व ज्ञान के आधार पर उसकी पर्सनालिटी को देख करके, उसके एटीट्यूड को देखते हुए, उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए, उसकी एडाप्शन मतलब उसकी अनुकूलता, एडाप्शन का मतलब उसकी अनुकूलता को देखते हुए यदि बच्चे को अध्ययन कराया जाए, फिर कहाँ ले जाया जाए? फिर उसको तार्किक की ओर ले जाएगा, तार्किक की ओर ले जाएगा, मतलब लॉजिकल की ओर ले जाएगा। लॉजिकल का अर्थ क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण करना होता है, या व्यवस्थित ढंग से, या व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना, ढंग से प्रस्तुत करना। अगर ये कर दे रहे हैं तब बच्चे को जो है अधिक ज्ञान होगा, कठिन से कठिन विषयों को सीख लेगा।
मतलब क्या है, यदि जो है बच्चे को मनोवैज्ञानिक ढंग से माने उसके पूर्व ज्ञान से, उसके व्यक्तित्व से, उसकी आवृत्तियां, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यदि विषय वस्तु को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाए, व्यवस्थित ढंग से उसको लाया जाए, सामने प्रस्तुत किया जाए, तो बालक का रुचि लगेगा, मन लगेगा, वो विषय में कठिनाई अनुभव नहीं करेगा। वो कठिनाई इसलिए अनुभव नहीं करेगा क्योंकि आपने उसकी आवश्यकता को समझ लिया, आपने उसकी जो है व्यक्तित्व को समझ लिया, आपने उसकी एटीट्यूड को समझ लिया, आपने वो क्या चाहता है, किस तरह ढलना चाहता है, वो समझ लिया। अगर इन सभी को माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जाए, बच्चे को समझाया जाए, फिर क्या करना है, इन सारी चीजों को समझने के बाद बालक के सामने प्रस्तुत करना होता है कि बच्चे के सामने कैसे हम प्रस्तुत करें कि बच्चा सीख ले। यदि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चे को पढ़ाया जाए तो गणित विज्ञान जैसे कठिन से कठिन विषयों को आसानी से सीख लेता है। तो साथियों, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तथा अगला हमारा जो टॉपिक आने वाला है, शिक्षण विधियां होती हैं कि आखिर में शिक्षण विधियां क्या है, प्रविधियां क्या है, मेथड्स क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर में मेथड की सहायता से हम कैसे बताएंगे, इसकी चर्चा हम पुनः कल करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए साथियों, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग अवश्य कर लें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।